गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 97 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 97 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर वैली स्थित है? जास्कर और लद्दाख के बीच, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय व जास्कर के बीच, काराकोरम और लद्दाख के बीच। कश्मीर घाटी, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, आरओ में भी पूछा हुआ है और इसका आंसर है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी। तो जो कश्मीर घाटी है वो उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। पटकाई पहाड़ियों के अंतर्गत जो आता है वो आता है असम आता है। ठीक है, त्रिपुरा नहीं है इसमें, बाकी मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है। त्रिपुरा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वही है इसका आंसर। तो पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो असम से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से और नागालैंड से संलग्न है। जबकि त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ जो हैं वो त्रिपुरा से संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। लोअस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का या सरोवरीय मैदान का? इम्फाल बेसिन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जवाब से निर्मित मैदान जो है वो सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उदाहरण हैं सरोवरीय मैदान के। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है इनमें से कौन? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है कौन सी? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ। सतमाला तो है महाराष्ट्र में, तो कौन सी नहीं है इसमें? हरिश्चंद्र भी है, मांडव नहीं है इसमें। देखिए, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं। सतमाला को तो मैच करने के लिए कई बार पूछा एग्जाम में। मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वो गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में स्थित है, इसलिए सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय के बागान कहाँ पर नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। वेस्टर्न घाट का दार्जिलिंग, सॉरी, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, इसमें तो है चाय है, नीलगिरी में भी है चाय। अब गिरनार में नहीं है चाय, कानन देवन में है चाय। देखिए, गिरनार पहाड़ियों पर चाय के बागान नहीं है, बाकी अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान है। कानन देवन पहाड़ियों की बात करें तो भारत के केरल राज्य के इदुक्की जिले में स्थित है। और नीलगिरी बात करें तो दक्षिण भारत में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है, चाय है। और भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चवाच यानी हाई एल्टीट्यूड पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में रखिए।
पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट रखना है अपने को। तो देखिए खासी तो पहाड़ियाँ इधर होंगी नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ईस्ट में तो यही होगा, यानी 4 वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ 4 है उसको ही रखना है, बाकी एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आएंगी महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, महादेव के पूरब में है मैकाल और मैकाल के पूरब में छोटा नागपुर पठार और ये हो गई खासी। तो क्रम तो सही है ऑलरेडी, 1 2 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 और 4। देखिए महादेव पहाड़ियाँ जो हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा जो है भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं तापी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पहले आ गई महादेव पहाड़ी, उसके पूर्व में हो गई मैकाल पहाड़ी। ठीक है, और उसके पूर्व में कौन सी हो गई, और इसका विस्तार कहाँ तक है पूर्व में, छोटा नागपुर पठार तक। तो सबसे पूर्व में इन तीनों में कौन सा हो गया, छोटा नागपुर पठार। अब खासी हो गई सबसे पूर्व में, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में। खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में स्थित गारो खासी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। साथ ही यह पटकाई पर्वत श्रृंखला और मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय वन पारिस्थितिक क्षेत्र का भी अंग है। अब आ जाइए क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा और रह गया। देखिए दिए गए उच्चवाच आकृतियों का अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में रखें तो बिल्कुल महादेव पहाड़ियाँ सबसे पहले, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल उसके ईस्ट में और उसके भी ईस्ट में छोटा नागपुर और सबसे ईस्ट में या पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देश के निम्नांकित में से कौन सा भाग या निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौगोलिक क्षेत्र सबसे नवीनतम है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो प्राचीन है, सबसे प्राचीन कौन सा है इसमें, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान। जो पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, वो सबसे प्राचीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। समतल मैदान, दून तो हो नहीं सकता समतल मैदान, भावर कहा जाता है इसको, भावर। देखिए उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के से निर्मित मेखला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कथन है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और नर्मदा तथा तापी नदी घाटियां जो हैं पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे स्टेटमेंट, और इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो पहला वाला है। ठीक है, पहला वाला जो है वो गलत है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है गुजरात से लेकर जो तमिलनाडु तक वेस्टर्न घाट फैला है वो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है वो, और ये स्टेटमेंट यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा हुआ है इस लाइन से स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनाकर। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केरल में स्थित अन्नाईमुड़ी, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिण क्षेत्र में स्थित हो गई, तो पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचा हो गया और दक्षिणी क्षेत्र ऊंचा हो गया, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ए असत्य है और बाकी सारे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है। गोसाईथान, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत। नंदा देवी उत्तराखंड में है तो भारत में हो गया, त्रिशूल उत्तराखंड भारत में हो गया, कामेत भारत उत्तराखंड,
कोशाई थान नहीं है, ठीक है, तिब्बत में है ये। तो नंदा देवी का में त्रिशूल पर्वत शिखर जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाई थान की बात करें तो तिब्बत में जो है नेपाल की सीमा के निकट स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है? गोंडवाना सबसे ज़्यादा नवीन है। तो प्रश्न में दी गई चट्टान प्रणालियों में जो है गोंडवाना भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन है? वन ही है, ठीक है, धात्विक खनिज नहीं है, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज, वन फॉरेस्ट। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो प्रमुख संसाधन है वन है, फॉरेस्ट है, और इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी है वो पूर्वी वेस्टर्न घाट हो गया, पूर्वी घाट की बात हो रही है। तो पूर्वी घाट में कौन सी? गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा और मादुगुलाकोंडा। कौन सी है जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो पश्चिम घाट में होगी, वेस्टर्न घाट में होगी वो। तो पूर्वी घाट में मादुगुलाकोंडा, सिकराम गट्टा, गलीकोंडा है, लेकिन सलहेर नहीं है। सलहेर जो है वो वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। सलहेर चोटी जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तो वेस्टर्न में हो गई, और ये पश्चिमी घाट की चोटी है। बाकी पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश की, सिंकराम गट्टा उड़ीसा, मृदुगुलाकोंडा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी बहुत सारे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। गुरु शिखर चोटी, इसका उत्तर राजस्थान है। देखिए, गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम के पेड ग्रुप से जुड़कर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।